अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड वेलकम टू मोटिवेशन, जहां पे आपकी सक्सेस जर्नी हमारा मिशन है। आज की वीडियो शुरू करते हैं जो हमारी पहली वीडियो है एंड थोड़ा सा आपको बताते चले कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम है मैसम रज़ा। मैं एक अमेरिकन पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर हूँ जिसने एक बहुत ही सक्सेसफुल वर्ल्ड वाइड फ्रेगरेंस ब्रांड बिल्ड किया है ओवर द लास्ट 9 years, जिसका नाम है द दुआ ब्रांड। होपफुली आपने सुना है, नहीं सुना है तो आप लुकअप करें। बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है हमारे ब्रांड की। एंड इसके साथ साथ हमने सोचा एक यूट्यूब के लिए चैनल शुरू करें कि मैं जो जो सीख रहा हूँ बाहर के मुल्क में, अमेरिका में, फ्रॉम टॉप बिलियनर्स, फ्रॉम मल्टी ब्रांड बिल्डिंग एंटरप्रेन्योर्स, मैं किस तरह से अपनी लाइफ में मेंटरशिप अप्लाई कर रहा हूँ एंड मैं किस तरह से आपको फ्री में मेंटरशिप पास ऑन कर सकता हूँ थ्रू यूट्यूब। यहाँ पे आपको कुछ नहीं बेच रहे हम, कोई वीडियो प्रमोशंस नहीं है, हम आपको कोई कोर्स नहीं बेच रहे, हम आपको कोई यूनिवर्सिटी में नहीं बोल रहे कि ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में हमारा हिस्सा लें, आप इतने पैसे कमा लेंगे। नहीं, ये पूरा का पूरा चैनल डेडिकेटेड है सेल्फ मोटिवेशन के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के लिए एंड मेंटरशिप के लिए। सो इसके साथ आज हमारी पहली वीडियो का टॉपिक है फ्रॉम जीरो टू CEO, हाउ आई बिल्ट a multi-million dollar brand and what are the lessons I can pass on। टोटल में 10 टॉपिक्स है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करने के लिए हम आज 5 डिस्कस करेंगे। होपफुली आप इससे वैल्यू फाइंड करेंगे एंड विद दैट लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। आपको वेलकम करते हुए, चाहे आप स्टूडेंट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, आप स्ट्रगलिंग इंस्पायरिंग समवन फ्रेश आउट ऑफ द कॉलेज हैं, अपनी पहली जॉब ढूंढ रहे हैं, या आप अपनी जॉब में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप लाख सवा लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं, मगर साथ में आपके बहुत कंपटीशन है। आज की मार्केट वेरी कंपेटिटिव मार्केट है, जॉब मार्केट। आपके साथ 10 कॉलीग्स और हैं जो कि सेम जॉब कर रहे हैं, सेम बॉस को रिपोर्ट कर रहे हैं। आप लकी हैं क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं एंड आपको टिप्स मिलेंगी कि आप किस तरह से शाइन कर सकते हैं इन योर प्रोफेशनल लाइफ एंड योर पर्सनल लाइफ through self-development, self-accountability and mentorship। So, अगर थोड़ा सा भी रिलेटेबल लग रहा है आपको अब तक मैंने जो बोला है, इसको मैं टाइम करता हूँ कि मैं जैसे ही टॉपिक शुरू करूँगा 1 out of 100 के साथ मैं रेजोनेट करने वाला हूँ, 99 के साथ मैं रेजोनेट नहीं करने वाला हूँ। बहुत कड़वी बातें होने वाली है, बहुत सच्ची बातें होने वाली है, बहुत इंस्पिरेशनल बातें होने वाली है। एंड अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ अकाउंटेबल नहीं बन सकते, दिस माइट नॉट बी द कंटेंट फॉर यू। मगर अगर आप जिंदगी में कुछ चेंज करना चाहते हैं अपने अंदर, जिससे आप आगे बढ़ेंगे, you're at the right place। So with that, let's get into the first topic, which is dream big and start small। इसके साथ एक छोटी सी बात एड्रेस करते हुए चलते हैं जो कि हमारे देसी पाकिस्तानी माशरे में बचपन से हमको सिखाई जाती है। चादर जितनी बड़ी है उतने ही पाँव फैलाओ, ज्यादा बड़े ख्वाब नहीं देखो, पता नहीं कहाँ से जाओगे जिंदगी में, जितने छोटे ख्वाब देखोगे उतना ज्यादा अचीवेबल बनोगे। सब बकवास है, राइट? इंस्टेड माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है आज की 21st सेंचुरी में, नया पाकिस्तान में। किस तरह से अपनी चादर बड़ी कर सकते हो कि अपने पाँव फैला सको। जितने बड़े ख्वाब देखोगे उतनी बड़ी सोच बनेगी। तो इसको एड्रेस करते हुए, सक्सेस हमेशा शुरू होता है छोटे स्टेप से। जरूरी नहीं है कि एक बहुत मैसिव बिग विजन हो कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है, ये करते हुए मैं चीजें करूंगा। स्मॉल स्टेप्स, अपने अंदर झांकें, अपने अंदर देखें कि आप किस चीज में अच्छे हैं, what makes you tick, what makes you work। ये फिगर आउट करके देखें कि आप किस इंडस्ट्री में, क्या ये इंडस्ट्री है जिसको आप पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते, तो फिगर आउट करें किस तरह से इंडस्ट्री चेंज कर सकते हैं इनटू समथिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट। लेट्स से समटाइम्स आप उस पैशनेट इंडस्ट्री में नहीं घुस सकते एंड सर्कमस्टेंसेस की वजह से, आपकी पढ़ाई की वजह से, आपकी अपब्रिंगिंग की वजह से, आपको बनना था एक्टर, आप बन गए अकाउंटेंट। वेल, लाइफ इज समटाइम्स दैट वे। जॉब के साथ साथ अपने ख्वाब बनाए जा सकते हैं एंड इधर हम आपको यही बताएंगे किस तरह से छोटे छोटे स्टेप्स करते हुए आप अपनी ड्रीम तक पहुंच सकते हैं। अब लेट्स इमेजिन करें कि आप एक छोटी सी चाय की रेकड़ी चला रहे हैं और आप सोच रहे हैं मैं इस वीडियो को किस तरह से रेजोनेट करूं। मैं तो चाय की रेकड़ी बनाता हूं, मैं तो महीने के 10,000 15,000 बना लूं, बहुत है मेरे लिए, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं। वेल, आप जैसे 50,000 और चाय की रेकड़ी वाले, मगर कितने चाय की रेकड़ी वाले जिन्होंने एक ब्रांड बनाया है, चाय वाला इन दुबई, वो भी एक चाय की रेकड़ी वाला है, लुकअप करें। दुबई में आके चाय की शॉप्स फ्रेंचाइज खोल के आज वो मल्टी मिलियनर बन के पाम के अंदर 10-15 मिलियन दिरहम का घर खरीद के बैठा हुआ है। कैसे? पैशन, छोटे छोटे स्टेप तो लें कुछ नया ट्राई करने के लिए। हमारा जो माशरा है बहुत फियर बेस्ड है पाकिस्तान का, कि कुछ भी नई सोच आए, कुछ करने से पहले ओह ये हो गया तो, वो हो गया तो, ये हो गया तो,
ठीक है, हो सकता है, मगर एक फ्लिप साइड है, अच्छी चीज़ हो गई तो, ब्रांड सक्सेसफुल हो गया तो, लोगों ने मेरी चीज़ पसंद कर ली तो, ये सोचना शुरू करें एंड फियर से हट के छोटे छोटे स्टेप से शुरू करें। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ इसके अंदर, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया अपनी जर्नी भी शेयर करते रहूँगा। जैसे से शुरू करेंगे, 2015 में छोटा सा एक आइडिया आया था दुआ का। आई वॉज मेकिंग वेरी गुड मनी, 15-20 हज़ार दिरहम मेरी सैलरी थी महीने की। जॉब चली गई, बेबी प्रेग्नेंट थी, 1 साल का बेटा था, विधवा माँ मेरे साथ थी। दुबई में बसा बसाया घर ओवरनाइट उजड़ गया। क्या किया हमने, गिव अप कर दिया, आके बैठ गए, हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, ये तो अल्लाह की मर्जी, अब कुछ नहीं कर सकते। नहीं, एक्शनेबल स्टेप्स लिए। हम लोग थोड़े से ब्लेस्ड थे, थोड़े से लकी थे कि वी हैड द ऑप्शन ऑफ गोइंग टू द यूएस। वन बैक होम विद जीरो मनी, कोई विजन नहीं, कोई धड़ा नहीं, डबल MBA डिग्री, कुछ नहीं लाइफ में कि आगे कैसे बढ़ना है। परफ्यूम्स मेरा पैशन था बचपन से। आई लव परफ्यूम्स। थोड़ी सी नो हॉबी थी, थोड़ी सी नॉलेज भी थी। माय मॉम छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट दिया मुझे, जो अभी छोटा लगता है मगर उस जमाने में, एंड मैनी ऑफ यू वाचिंग के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होने वाला है, $25,000। कोई विजन था नहीं, सिर्फ ये था कि ओके जॉब नहीं मिल रही, अम्मा 25,000 दे रही है, छोटा सा परफ्यूम का ब्रांड शुरू करके एक कार्ट डाली हमने एक मॉल के अंदर जो कि आउटडोर मॉल था। 12 महीने वो कार्ट चलाई है, 12 घंटे एवरी सिंगल डे, 365 डेज अ वीक। जुकाम हो, नजला हो, कुछ भी हो, डिडंट मैटर, कुछ करना था जिंदगी में। फास्ट फॉरवर्ड करें, ये मैं बात कर रहा हूँ 2015-16 की। फास्ट फॉरवर्ड करें तो 2024, 200,000 ओवर 2 लाख कस्टमर्स हैं इस वक्त दुआ के, विद एन 85% कस्टमर रिटर्न रेट। एंड इस वक्त हम लोग ओवर 53 कंट्रीज में सक्सेसफुली हमारा प्रोडक्ट शिप भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ मुझे एक्टिंग का शौक था, मुझे प्रोडक्शन का शौक था, वो भी शुरू किया। मगर वो शौक मेरा एक्टिंग वगैरह का शायद परफ्यूम से भी बड़ा हो, उससे मैं नहीं आया, because I didn't have the resources। जैसे स्मॉल स्टेप्स, एक्शनेबल स्टेप्स के साथ दुआ बिल्ड होते गया, ओवरनाइट बिल्ड नहीं हुआ है, बिल्ड होते गया, अपने नए नए शौक इंट्रोड्यूस करते गया। 2024 में प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च करके यूट्यूब का चैनल पे बनाकर हमने एक कॉमेडी हॉरर शो डाला which went really well and आईपा में उसको अवार्ड भी मिला। उसके बाद हमने मूवी बनाई जो वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छी गई। राइट, सो स्मॉल एंड एक्शनेबल स्टेप्स लें। बड़े ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात है, मगर साथ में रियल भी रहे। अपने अंदर झाकें एंड फिगर आउट करें what are you passionate about। Maybe you're an amazing accountant, maybe you're an amazing marketing person। Become the best at what you do। Small steps will get you to bigger things। शॉर्टकट्स लेना छोड़ें, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पाकिस्तानी माशरे में। टॉपिक नंबर 2 पे आते हैं। वो रिस्क लें जो दूसरा लेने से घबराते हैं। इसके लिए मैं पहली चीज पे जाता हूँ वापस। हम लोग फियर्स बेस्ड सोसाइटी में रहते हैं कि अगर मैंने ये किया तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया तो। मगर कभी सोचा है अच्छा भी हो सकता है। There's a flip side to it। इलॉन मस्क की बात लेके चलते हैं, who's worth $500 billion, $500 billion। आज तक ह्यूमैनिटी की एग्जिस्टेंस में किसी ने इतनी नेटवर्थ नहीं कमाई है। अंदाजा भी है $500 बिलियन में कितने जीरोस होते हैं। उसको जब आइडिया आया कि मैं रीयूजेबल रॉकेट्स बनाऊंगा, दैट्स अ रिस्क। 3 फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद चौथे में वो सक्सेसफुल हुआ, तीसरे में वो चुपचाप होकर बैठ जाता तो यार ये तो मेरे बस का ही नहीं है, मैं नहीं करा। ह्यूमैनिटी को क्या आज मिलता, क्या स्पेस ट्रैवल अगले 10 साल में पॉसिबल होता जो उसने आज रीयूजेबल रॉकेट्स के थ्रू किया है? नहीं, वो रिस्क लिया जो दूसरे नहीं लेते हैं, एंड इट्स क्लियरली पेड ऑफ फॉर हिम। अपने इर्द गिर्द झांकें, राइट, अपने अवेयरनेस बढ़ाएं, अपने होश, अपने घोड़ा नहीं होता सिर्फ यूं ही चलता है। हम ह्यूमंस को, हम सबको वो फ्लैप्स खोलने की जरूरत है, वो फ्लैप्स हटाने की जरूरत है, ताकि आपका विजन इंक्रीज हो, ताकि आपका विजन बढ़े। एंड देन यू आर एबल टू सी कि मैं क्या चीज कर सकता हूँ जो सोसाइटी को जरूरत हो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हुए चलूं। हमने ग्लैमोर फिल्म्स, ग्लैमोर एंटरटेनमेंट लॉन्च किया। यूएस में कोई पाकिस्तानी फिल्म प्रीमियर नहीं जाती। आज से 8 साल पहले एक पाकिस्तानी मूवी बेवरली हिल्स में प्रीमियर हुई थी, यलगार। 8 साल तक किसी भी प्रोड्यूसर ने रिस्क नहीं लिया अपनी मूवी यूएस लेके जाने का। हमने लिया, एंड गेस व्हाट, रिस्क लिया जो दूसरे नहीं लेते। एंड यू नो हाउ दैट पेड ऑफ फॉर अस। पाकिस्तानी मूवी ने यूएस के अंदर हिस्ट्री क्रिएट की कि सुबह 9 बजे और 11 बजे ऑन अ फ्राइडे वर्किंग डे शोज वर सोल्ड आउट फॉर लीच। गो लुक इट अप, you'll find the facts, go look it up। and आज लीच विकीपीडिया पे पड़ी हुई है टॉप 6th पोजीशन पे of all Pakistani movies ever released। take the risk that others are afraid to take। so ये रेजोनेट करें अपने साथ एंड इधर उधर झांकें एंड बी विलिंग टू टेक रिस्क। मगर इसका ये मतलब नहीं कि अंधाधुंध गैम्बल पे खेल जाएं। जुआ नहीं चल रहा है, जिंदगी है। कैलकुलेटेड रिस्क लें, होशियार बने, वो चीजें करें जो दूसरे करने से घबराते हैं, एंड अपने अंदर झांकें कि मैं किस तरह से अपना फ्लेयर लाके इस चीज को कर सकता हूं, वो रिस्क ले सकता हूं तो दूसरे नहीं लेते।
maybe it'll pay off, maybe it won't, but guess what, if it doesn't, try again. If it doesn't, try again. अल्लाह भी तो हमको यही बोलता है ना, खटखटाते रहो, एक ना एक दिन जरूर जवाब दूंगा. तो goes back to perseverance, persistence, keep at it. नई नई चीजें ट्राई करते रहें. एक चीज हिट होने की जरूरत है. आप 10 चीजें ट्राई करेंगे, शायद 9 दफा फेल होंगे, मगर आप 9 दफा फेल नहीं हुए, आप 9 दफा सीखा है आपने किस तरह से नहीं करना है. एंड मे बी द 10th वन इज राइट अराउंड द कॉर्नर. जैसे कि इलॉन मस्क का 4था रॉकेट लॉन्च सक्सेसफुल हुआ, एंड आज स्पेस में ऊपर नीचे रॉकेट्स करना ऑन अ डेली बेसिस बहुत चीप हो गया है. द मोमेंट दैट वाज क्रैक्ड, नासा ने उसको $3 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, क्योंकि नासा से उसने चीपर वे फिगर आउट कर लिया स्पेस में इक्विपमेंट पहुंचाने का. सो गो स्टडी दीज थिंग्स, गो लर्न सम ऑफ दिस थिंग्स. दूसरे लोगों को देखें, उनसे सीखें एंड अप्लाई करें, एंड आई एम कॉन्फिडेंट आप भी कामयाब होंगे. ओके, टॉपिक नंबर 3 पे आते हैं, और ये मेरा वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स है. इन्वेस्ट इन योर सेल्फ. इसका क्या मतलब हुआ, जरा इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं. इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ का क्या मतलब हुआ? का ये मतलब नहीं हुआ जाके महंगी से महंगी गाड़ी ले लें, महंगे से महंगे कपड़े पहने, फेक इट टिल यू मेक इट वाला सीन नहीं है ये. इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का मतलब होता है कि लास्ट टाइम कब था आपने एक सेल्फ डेवलपमेंट बुक पढ़ी थी? मैंने 2 दिन पहले ही पढ़ी है. मैं जिनसे सीख रहा हूँ वो डेली एक नई बुक पढ़ते हैं. आपने लास्ट टाइम कोई भी सेल्फ डेवलपमेंट बुक कब पढ़ी थी? बताएं, आंसर करें, मुझे नहीं, अपने आप को ये जवाब दें. अपने आप से भी 1 सेकंड का पॉज लें और बात करें यार कि लास्ट टाइम कब था कि मैंने कुछ भी पढ़ा था जिससे मैंने कुछ सीख हासिल की. स्कूल कॉलेज में प्रॉबेबली, वो भी एक कान से सुना होगा, दूसरे कान से निकाल दिया होगा. इन्वेस्ट इन योरसेल्फ ये होता है. अपनी ग्रूमिंग पे थोड़ा सा ख्याल दें. आप ऑफिस जा रहे हैं, पीले नाखून है आपके नाखून नहीं कटे हुए, आपको लगता है प्रमोशन के लिए होंगे, मैनेजर बन पाएंगे आप कभी? नाखून काटें. इफ यू स्मेल बैड, डू यू थिंक योर कस्टमर विल एवर वांट टू बी अराउंड यू? नो. डिओड्रेंट लगाएं, एक अच्छे परफ्यूम इन्वेस्ट करें. 2 ब्रांड परफ्यूम बनाता है, बाय कर सकते हैं आप. इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ इज ऑल अबाउट सेल्फ ग्रोथ, एंड इट लीड्स इनटू अगेन सेल्फ अकाउंटेबिलिटी. पहले माने तो सही कि आप अपने अंदर इन्वेस्ट नहीं करते. यू आर नॉट द बेस्ट इन द वर्ल्ड हैज टू ऑफर. वंस ये एक्सेप्ट करेंगे, देन ओनली आप अपने अंदर इन्वेस्ट कर पाएंगे. मैं आपको इसका एक छोटा सा एक और एग्जांपल देते हुए चलता हूँ. अभी सितंबर में आप लुकअप कर सकते हैं वैल्यूटेनमेंट, पैट्रिक बेट-डेविड, वर्थ $500 million. मैं उसको अपना मेंटर मान चुका हूँ, चाहे वो मुझे अपना अप्रेंटिस माने या ना माने, डजंट मैटर. मैं सारी सीखें उसी से ले रहा हूँ. उसका वॉल्ट कॉन्फ्रेंस हो रहा था, वो बिजनेस कॉन्फ्रेंस, ओवर 6,000 पीपल. $1,000 से स्टार्ट हुई थी टिकट्स, गोज ऑल द वे अप टू $15,000. मैं चाहता तो $1,000 की टिकट लेता, पीछे जनरल में बैठ के उसकी सारी बातें सुनता, मगर आई इन्वेस्टेड इन माई सेल्फ बाय बाइंग अ $15,000 CEO टिकट कि मैं बिल्कुल आगे बैठूं उसकी नजरों के सामने. इससे क्या फायदा हुआ? इससे यह फायदा हुआ कि मुझे एक सवाल पूछने का मौका मिला. वो सवाल इतना अच्छा रेजोनेट कर गया उसके साथ. सितंबर में ये इवेंट था. अभी नवंबर में उसका एक और बहुत ही एक्सक्लूसिव इवेंट था, उसका मुझे इनवाइट आया. Obviously, I had to pay to be there, because इन रूम्स में घुसना इतना आसान नहीं है, पैसे लगते हैं. That is investing in myself. इस वाले अपॉइंटमेंट में मैं गया, इस वाले मैं कॉन्फ्रेंस में गया, इधर दूसरे लोगों से सीखा, अप्लाई किया, बातें हुई, एंड गेस व्हाट्स हैपनिंग इन 2025. अप्रैल में आई एम इनवाइटेड फॉर अ VIP एक्सपीरियंस टू मार-अ-लागो. पता है मार-अ-लागो क्या है? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का पर्सनल रिजॉर्ट है जिसकी मेंबरशिप सिर्फ $1 million a year है. $1 million a year just to have access to the place. उधर आप जाके अलग से पैसे देते हैं. नॉर्मल इंसान मेरे जैसा घुस ही नहीं सकता है वहां पे. अपने अंदर इन्वेस्ट किया, सही रूम्स में पहुंचा, सही सवाल जवाब किए, क्रिटिसिज्म लेके सही अप्लाई किया, तो इनवाइट आया ना. ऐसे मार-अ-लागो में 4 नाइट्स जाके स्पेंड करना. 2 डे की वर्कशॉप है जहाँ पे इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप बैठ के मीटिंग्स करते हैं. उस जगह पे जाऊंगा मैं. सोचें मेरी पर्सनल ग्रोथ के लिए कितनी बिग डील है. दिस इज इन्वेस्टिंग इन माई सेल्फ. एंड मैं जब इन जगहों पे जाता हूँ, आई ड्रेस वेल, आई लुक वेल, I smell good, I look the part I am trying to get, which is becoming a top-notch entrepreneur of the world. So, इससे आप लेके सीखें, इन्वेस्ट करें अपने आप पे, एंड इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ना अपने आप को थोड़ा ट्रीट भी करें once you start making it, not right away. इन्वेस्ट करें एंड देन अदर इन्वेस्टमेंट्स कम. वो जो फेक इट टिल यू मेक इट वाली हमने बात की थी, तो फेस इट
till you make it. फेस करें hurdles को like a man, like a true alpha man. अपने hurdles को फेस करें, अपने problems को फेस करें, मिरर में जाके देखें, and you will do it. That's how you invest in yourself. Next topic पे आते हैं, focus on solutions and not on problems. ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके साथ मैं डीपली कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरी पूरी एग्जिस्टेंस, अगर मैं बैक ट्रैक करूँ, from childhood has been about focusing on solutions and not problems. इसका क्या मतलब हुआ? Focus on solutions and not problems. ये टाई बैक करते हैं जो fear के माइंडसेट से एक देसी इंडिविजुअल, एक पाकिस्तानी इंडिविजुअल, एक घबराया हुआ इंडिविजुअल ऑपरेट करता है. मैं भी उधर था आज से शायद एक साल पहले तक, राइट? 2025 जनवरी चल रहा है, शायद दिसंबर 2023, नवंबर 2023 तक मैं भी उस फियर वाले माइंडसेट पे ऑपरेट करता था. बट आई वाज एबल टू गेट आउट ऑफ इट, क्योंकि मैं हमेशा एक प्रॉब्लम को लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह सोचता हूँ. इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं. जिंदगी, लाइफ, एग्जिस्टेंस जो आप और मैं जी रहे हैं, ये फुल ऑफ हर्डल्स, कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम्स, ये वो फलाना इससे फिल है ये लाइफ, राइट? ये आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपके कंट्रोल में नहीं है लाइफ आपके ऊपर क्या फेंकेगी, मगर आपके कंट्रोल में है कि आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे लाइफ जो प्रॉब्लम्स फेंकती है उसके ऊपर. इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने भी रिसेंटली सीखी है, गोइंग बैक टू पैट्रिक बेट डेविड एंड वैल्यूटेनमेंट. ह्यूज शाउट आउट टू यू पैट. केव मेंटालिटी, CAVE. केव मेंटालिटी क्या होती है? पहले ब्रेक डाउन करते हैं. केव, कैजुअली अगेंस्ट वर्चुअली एवरीथिंग. ये वो माइंडसेट होता है जिस पे जितने भी सॉल्यूशंस दे दो, जितने भी ब्लूप्रिंट्स दे दो, जितनी भी सीखे सिखा दो, हर चीज में एक कॉम्प्लिकेशन, एक प्रॉब्लम होती है. इंस्टेड ऑफ लेटिंग इंफॉर्मेशन फ्लो, एक कान से गई, बीच में स्टक हुई, प्रोसेसिंग हुई, एंड देन उसको चैनलाइज करके एक्सटर्नलाइज किया ना. केव वाले एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से सुनते हैं, उनके स्ट्रिक्ट रिजिड माइंडसेट में बात अटक के रह जाती है. एंड कोई भी सोल्यूशन पे एक प्रॉब्लम, कोई भी सोल्यूशन पे एक और प्रॉब्लम, कोई भी सोल्यूशन पे एक और प्रॉब्लम. ये मेंटालिटी चेंज करने की सख्त जरूरत है हमको. इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल वापस देते हुए चलूं अपनी लाइफ से, जो मैंने आपको बोला. आज से लेट्स गो बैक टू 2021 एंड गोइंग इनटू 2022. मैं भी एक केव माइंडसेट से ऑपरेट करता था कि दुआ की मार्केटिंग इंक्रीज करनी है, ये करना है, वो करना है, कैसे करूं? लोगों को हायर करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा. इवन दो मैं जो सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स, लेसन्स, मेंटरशिप जो भी ले रहा था, हर चीज में एक प्रॉब्लम मुझे नजर आती थी. थोड़ा सा पैराडाइम शिफ्ट और माइंड को शिफ्ट किया कि प्रॉब्लम तो है, मगर अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी होगा. तो हर प्रॉब्लम का क्यों ना एक सोल्यूशन पहले से मैं सोचना शुरू कर दूं. प्रॉब्लम आई तो आई, इसके बैक एंड में प्रॉब्लम को दबाकर सोल्यूशन क्या है? एक सोल्यूशन और हर प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी होती है. मेरी प्रॉब्लम, दुआ की मार्केटिंग बहुत स्ट्रगल करी थी, मुझे CMO की जरूरत थी. इजी फिक्स समझा, टॉप नॉच $2.25 लाख पर ईयर पे एक टॉप नॉच CMO हायर किया. ही पिच्ड हिमसेल्फ लाइक ही वाज समथिंग ग्रेट, बट ही वाजंट. मेरी केव मेंटालिटी ने उसको मान लिया, राइट? 2023 जो हमारे साथ था, 2022 दुआ का सबसे लीस्ट प्रॉफिटेबल, लीस्ट टर्नओवर ईयर निकला. घबराहट थी, छोड़ के चले जाएगा तो मुझे मार्केटिंग संभालनी पड़ेगी. सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं थी. जिस दिन उसने रिजाइन किया उस दिन अपने हाथ में मार्केटिंग ली. अपनी टीम, प्रॉब्लम थी जब उसने रिजाइन किया, मुझे बहुत एक्सटर्नल काम का लोड मेरे ऊपर बहुत आया आउटसाइड ऑफ रनिंग द कंपनी. नो प्रॉब्लम. उसने सोल्यूशन क्या ढूंढा? एक अच्छी US की कंपनी ढूंढी जो कि मार्केटिंग गुरुज हैं. अपनी टीम के अंदर खोचा, अंदर जाके देखा कि मेरी टीम में एक बंदा है जिसको मैं ग्रूम करके ऊपर ला सकता हूं, जो अभी इधर मेरे सामने बैठा हुआ है एंड ये पॉडकास्ट फॉलो कर रहा है. 2022 में उसको हेड ऑफ मार्केटिंग का टाइटल दिया गया. आज सुबह जनवरी 2025 चल रहा है, he was promoted to Director of Growth and Strategy for the entire Dua Group, not just the Dua brand. How did that happen? Cave mentality से हटा मैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस में बदले, एंड उसके बेस पे पहले खुद सीखा, मेंटरशिप हायर की, अपनी टीम को मेंटरशिप दिलाई. He excelled, the company excelled, everything turned out really, really well. Now, ये आप भी कर सकते हैं. Again, इंटरनलाइज करें, अपने अंदर झांकें कि आपको लाइफ कोई भी प्रॉब्लम देती है, आप
प्रॉब्लम है, कैसे करें, हो कि इधर जाते हैं, हो कि उधर जाते हैं, भागते हैं प्रॉब्लम से, या प्रॉब्लम को हेड ऑन फेस करेंगे। एक दफा ट्राई तो करें प्रॉब्लम को हेड ऑन फेस करने के लिए। जो फेक इट टिल यू मेक इट वाले लोग होते हैं ना, प्रॉब्लम आई, दुनिया में यूं आके दिखाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने तो कर लिया, हम तो ये, हम तो वो। That's fake it till you make it. That's not gonna get you anywhere. What's gonna get you somewhere? प्रॉब्लम आई है, हाँ आई है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यू नो व्हाट, इसको फेस करेंगे, इसको मैं चैलेंज की तरह लूंगा, इसको मैं सॉल्व करके, इस हर्डल को सॉल्व करके आगे बढ़ूंगा। ट्राई तो करो, ट्राई तो करो, प्रॉब्लम से भागो नहीं और एक दफा प्रॉब्लम पे अटैक मारो। इनवाइट करो अपने ऊपर प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम, कितनी प्रॉब्लम आएगी, आओ मेरे ऊपर, आओ मेरे ऊपर। आई एम बिगर देन यू, आई एम ग्रेटर देन यू, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम एंड आई विल मूव ऑन। आई हैव अप्लाइड इट। मैं जिन लोगों से आज कनेक्टेड हूँ, टॉप बिलियनर्स अराउंड द वर्ल्ड, प्राइवेट जेट्स वगैरह में घूमते हैं, उनके अंदर भी यही कॉमन डिनोमिनेटर है। प्रॉब्लम्स को हेड ऑन फेस करते हैं। एंड उसको करने के लिए पहले ये कैजुअली अगेंस्ट वर्चुअली एवरीथिंग वाला जो माइंडसेट है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा। ये चेंज करेंगे, लाइफ बदलेगी। ट्राई करें, नेक्स्ट टाइम लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, भागें उस प्रॉब्लम के ऊपर, अटैक मारे उस प्रॉब्लम के ऊपर, भागे नहीं प्रॉब्लम से, लाइफ बदलेगी। आई कैन प्रॉमिस यू दैट। पार्ट 1 के लास्ट टॉपिक को कवर करते हैं। टॉपिक नंबर 5, बिल्ड रिलेशंस एंड नॉट जस्ट ट्रांजैक्शंस। ह्यूमंस का दिमाग जिस तरह से ऑपरेट करता है ना, रॉन्ग ट्यूनिंग हुई हुई है, राइट। हम लोग ऑपरेट करते हैं, ये भी अगेन शाउट आउट टू यू पैट फॉर व्हाट आई एम अबाउट टू से, ये हम ऑपरेट करते हैं WIIFM के ऊपर, विच इज व्हाट्स इन इट फॉर मी, राइट, VFM। हम लोग सब इसके ऊपर ऑपरेट करते हैं, जो कि बुरी बात नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मगर मैंने भी रिसेंटली सीखा है, किसी के साथ रिलेशनशिप बनाने में, ट्रांजैक्शन बनाने में, VFM पे आप तो ऑपरेट कर रहे हो, बट अपने माइंड के अंदर वो स्विच लाओ, सामने वाले की कैप पहनो और उस नजरिए से सोचो कि आपके साथ काम करने में व्हाट्स इन इट फॉर देम। वो क्यों आपके साथ अटैच हो, कोई आपको क्यों अपना टाइम दे, कोई आपको क्यों प्रमोशन दे, व्हाट्स इन इट फॉर देम बाय गिविंग यू एन अपर हैंड। इसको ब्रेक डाउन करते हैं। इधर आई बात रिलेशनशिप्स की। जितनी अच्छी रिलेशनशिप पर्सनल लेवल पे आप बिल्ड करेंगे अपने कॉलीग्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ, अपनी मॉम के साथ, अपने डैड के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, उतनी अच्छी ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शनल वैल्यू होगी। हम फोकस करते हैं ट्रांजैक्शनल वैल्यू पे ओनली एंड ओनली। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसको पर्सपेक्टिव में लाने के लिए। हमने जब दुआ शुरू किया था 2016 में, परफ्यूम्स बनाना मुझे आता है, परफ्यूम्स का पहला फॉर्मुलेशन बनाया। अब मुझे एक लैब चाहिए, एक मैन्युफैक्चर चाहिए। मैं मैन्युफैक्चर नहीं हूँ, मैं परफ्यूम बनाना जानता हूँ। मुझे एक मैन्युफैक्चर चाहिए जो कि मेरी विजन को, मेरी परफ्यूम को प्रोड्यूस करे। एक कंपनी को हमने हायर किया, ओनर से बात हुई, पहले तो घास ही नहीं डाल रहे थे, राइट, ब्रांड न्यू, जानते नहीं थे। बातचीत करते 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 मैं कैसे अप्रोच करता था, सिर्फ काम की नज़र से नहीं, हे ब्रदर हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज योर फैमिली डूइंग, एक रिलेशनशिप बिल्ड की, हु इज इन योर फैमिली, टेल मी अबाउट योर फैमिली। करते करते सामने वाले ने रियलाइज किया, यार दिस इज ए पर्सन आई वांट टू टॉक टू मोर। इवेंचुअली हम लोग ने जब हमारा पहला प्रोडक्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहले 100-200 प्रोडक्ट्स बनाए, ऑलवेज पेमेंट अप फ्रंट। ये मैं बात कर रहा हूँ 2016, 2017, 2018 की। इस 3 साल में जो एक पर्सनल रिलेशनशिप मैंने अपने टॉप वेंडर के साथ बनाई, अब 2024 में फास्ट फॉरवर्ड करें, उसने अपने अकाउंटिंग सिस्टम्स, एवरीथिंग, कंपनी की पॉलिसी भूल ही गया है मेरे साथ। उसने हमको क्लियरली एट दिस पॉइंट $1 million का माल रोल किया हुआ है। वी ओ दिस वेंडर $1 million राइट नाउ। उसने सिंपल लाइन ऑफ क्रेडिट दे दी हमको, वेंडर ने सेल्फ फंड कर दिया। व्हाई? बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप आई बिल्ट ऑफ ट्रस्ट, लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी। उसको पता है पैसे हमेशा टाइम पे आते हैं। अभी भी उसकी मंथली इनवॉइस बिल आने से पहले $1,00,000 बाय डिफॉल्ट उसको चले आता है पहली तारीख को, राइट। वो हमको बिल ही नहीं करता, एक रोलिंग ऑटोमेटिकली $1 million का मेरा क्रेडिट चल रहा है, जिसकी वजह से दुआ हैज ग्रोन सो मच। मेरे पास तो $1 million नहीं है कि मैं भी $1 million जाकर दे दूंगा तो मैं दूसरे काम कैसे चलाऊंगा अपने। ये बहुत ज़रूरत थी दुआ के लिए, दुआ ब्रांड के लिए। बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप आई बिल्ट, मैं उसको फ़ायदा देता हूँ, वो मुझे फ़ायदा देता है। व्हाट्स इन इट फॉर मी इज़ $1 million की रोलिंग साइकिल।
What's in it for him is the relationship we've built, the loyalty, and knowing that this is a company that's going places led by a CEO that is honest and deals with people at a human level. एक और एग्जांपल देता हूँ, हमने जो मूवी बनाई, हमने जो YouTube का चैनल स्टार्ट किया, हमने जो हमारी पहली प्रोडक्शन भाई भूतिया की, जो एक इंसानी बेस पे रिलेशनशिप्स मैंने बनाई हैं, इन सबको मैं नहीं जानता था, फर्स्ट टाइम मिला। चाहे वो हमारे स्टीम डायरेक्टर हों या ए लिस्टर्स हों जिनको हमने इनवाइट किया हमारे साथ काम करने के लिए, या वो हो जो सबके लिए चाय ला रहा हो, या वो हो जो लाइट पकड़ रहा हो। एवरी सिंगल पर्सन गॉट द सेम ट्रीटमेंट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव फ्रॉम द ऑपरेटर, फ्रॉम द पर्सन लीडिंग इट फ्रॉम हेड ऑन। इससे क्या हुआ, काफ़ी लोग जो हमारे प्रोजेक्ट पे अटैच हो रहे थे, जो कि उस माइंडसेट से आए थे, हम तो ये, हम तो वो, हम तो ये, जो पैसा दे रहा है, जब वो देख रहे हैं कि ये चाय वाले के साथ भी वैसा है जैसे ये हमारे साथ है, वो लोग भी उस लेवल को मैच किए, उस एनर्जी को मैच किए। वाई? इट वॉज अ पॉजिटिव एनर्जी। एंड इसी का एग्जाम्पल देते हुए आज ये जो शूट हो रहा है पहला हमारा, कल रात को जो हमारे मूवी के डायरेक्टर थे वो ये पायलट शूट करें जो सब कैमरा के पीछे हैं, कल रात को सिर्फ उनको एक कॉल की है, शहजाद भाई ये करने का मूड है, पाकिस्तान की यूथ को एम्पावर करने का प्लान है, ये कंटेंट बनाना है मुझे, आप कल अवेलेबल हैं? सामने से क्या जवाब है, मैसन भाई हाजिर, कल में आप बताएं कितने बजे आना है, कितने कैमरा लाने, कितनी लाइट्स आनी है। शहजाद भाई 2 कैमरास ले आए, इतनी सी लाइट्स ले आए, लेट्स गिव इट अ ट्राई। एंड आज ये शूट हो रहा है विद इन 24 आवर्स। पैसे की कोई लेन देन कोई बात नहीं हुई है, बिकॉज सामने वाला के साथ एक रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट बिल्ड हुई भी है। हेंस दिस इज हैपनिंग इवन फॉर यू गाइस। तो इससे एक बहुत बड़ी सीख लें, आपके कॉलीग्स हैं, आपके पीयर्स हैं, एक ऑनेस्ट इंसानी लेवल पे रिलेशनशिप्स बिल्ड करें। आपको एक हैक बताता हूँ, आपकी ऑफिस में जो चाय वाला है ना, जो आपको चाय ला के देता है, एक दफा उसको इंसान की तरह ट्रीट करके गले लगा के थैंक यू बोलें, एंड फिर नेक्स्ट टाइम उससे पूछें, यार तू बॉसेस को चाय डिलीवर करने जाता है, क्या सुनता है, बॉसेस को क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, क्या होगा इससे? वो आपको अंदरूनी बातें बताएगा जो आपको पता नहीं चलती, क्योंकि वो जा रहा है बॉसेस के कैबिन में, स्पेशल मीटिंग में चाय डिलीवर करने, वो सुन रहा है क्या बातें हो रही है, क्या प्रॉब्लम्स आपकी कंपनी डील करी है, क्या स्ट्रगल करी है। आप उसके साथ एक रिलेशनशिप बनाएंगे, कैजुअली ओवर चाय, इंसानी तरह उसके साथ गुफ्तगू करते हुए ये सवाल पूछेंगे, वो आपको बताएगा, आप वो इन्फॉर्मेशन लेके अपने बॉस के पास सोल्यूशन लेके जा सकते हो। आपका बॉस बोलेगा तुझे कैसे पता चला? I figured it out. I am here to grow. I am here to learn. This is the solution to your problem. जो मुझे पता है आप फेस करें, उससे क्या होगा, आप शाइन करेंगे, शायद नेक्स्ट टाइम जब प्रमोशन का टाइम आए आप सेलेक्ट होंगे। एंड कैसे? By building relationships with people who are under you. हमसे ऊपर जो होता है, हम तो उसको माई बाप, बॉस 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 बॉस, ओ मेरे से ज्यादा पैसे वाला आदमी है, ओ ये करते हैं। नीचे वाले आदमी को ठुड्डे मारते हैं, लाते मारते हैं। यही होता है ना हमारे माशरे में, यही होता है ना। उल्टा करें, जिस तरह से बॉसेस के साथ पेश आते हैं, जिस तरह से अपने से ऊपर वाले लोगों को रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी देते हैं, उसी ह्यूमन डिग्निटी लेवल के साथ अपने से नीचे वालों को भी बात करें। cause guess what, अल्लाह ने ही बॉसेस को भी बनाया है, इमरान खान को भी बनाया है, डोनाल्ड ट्रंप को भी बनाया है, मुझे और आपको भी बनाया है, और जो बेचारा हमारा चाय लेकर आता है उसको भी उसी खुदा ने खल्क किया है। एंड खुदा ने अपनी क्रिएशन में कोई डिफरेंस नहीं रखा है। वी आर ऑल वन, वी आर ऑल कनेक्टेड एट अ मोलेकुलर लेवल। जो एटम्स आज इस रूम में कुछ 10 लोग खड़े हैं इस वक्त कैमरे के पीछे, जो एटम्स मेरे अंदर हैं वो ही सेम एटम्स इन 10 लोगों के अंदर भी हैं। They've just come together to create a Zohaib, to create a Shahzad and to create a Massam. कोई डिफरेंस नहीं है हमारे अंदर। लोगों को इंसानों की तरह ट्रीट करने की बहुत ज़रूरत है इस पाकिस्तान के अंदर। मैं देखता हूँ ना, पाकिस्तान जब आता हूँ हर 1-2 महीने में, 3 महीने में, किस तरह से हम लोग ट्रीट करते हैं हमसे जो नीचे होते हैं। दिल दर्द होता है, दिल दर्द होता है। यू थिंक खुदा इज हैप्पी? ऑफ कोर्स ही इज नॉट हैप्पी। चेंज मारें, अपने अंदर चेंज मारें, इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट करें, रिलेशनशिप्स बनाएं, सिर्फ ट्रांजैक्शनल वैल्यू नहीं, राइट? तो इसका ब्रेकडाउन ये है। तो पार्ट 1 इसको करते हैं रैप अप। आई होप आपको ये 5 टॉपिक्स जो हम लोग चुन के लाए हैं आज डिस्कस करने के लिए, आपको मजा आया हो, होपफुली कुछ सीखा हो आपने। इंटेंशन यही है। एंड अगर आपने कुछ सीखा, अगर आपने वैल्यू पाई, एक लाइक दे दें, एक सब्सक्राइब मार लें, लोगों के साथ शेयर करें, दूसरों का भी भला करें। पॉजिटिव एनर्जी जितनी आगे जाएगी उतनी पॉजिटिविटी होगी, उतनी आपकी लाइफ अच्छी होगी, उतनी हमारी लाइफ अच्छी होगी, उतनी हम सबकी लाइफ अच्छी होगी। तो अगर आपको मज़ा आया और अगर आप ये सब सुनने के बाद बोलते हैं भाई ये तो हमारे लिए नहीं है, आपको सलाम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
वी विश यू ऑल द बेस्ट, वी स्टिल लव यू एंड वी विल स्टिल प्रे फॉर यू। मगर अगर आपको लगता है आप रेजोनेट कर रहे हैं विद एनीथिंग एंड आपको और सीखना है और टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, तो पार्ट 2 आ रहा है। उसमें जो 5 टॉपिक्स हैं वो अब थोड़े डीपर जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ वो 5 टॉपिक्स क्या हैं। टॉपिक नंबर 6 विल बी अबाउट कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। एक्सट्रीम ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत है इसको। सारे 10 टॉपिक्स पहले प्लान था एक वीडियो में डालेंगे, मगर ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो रही है। आजकल इंसानों के अटेंशन स्पैन कम हो गए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। सो पार्ट 2 करेंगे जिसमें हम स्टार्ट करेंगे कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। नंबर 7 विल बी टर्न फेलियर्स इनटू लेसन्स, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है आज। स्टे ऑथेंटिक, be yourself, give back to your community, which ties back into topic number 5 जो हमने आज बात की, उसके ऊपर elaboration आएगी। and topic number 10 होगा जिससे ये first 2 part of the videos end होगी, which is never stop evolving। बहुत काम बाकी है, बहुत सीख देना बाकी है, बहुत ज्ञान देना बाकी है जो मैं भी सीख रहा हूँ। I hope मजा आया हो। Let's move on to part number 2।